मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं कहीं भी शादी का बात करता हूँ तो लड़की मांस अंडा वगैरह खाने की बाली मिलती है। ये क्या हो गया? ठीक है, तो आप शादी करना चाहते हैं? हाँ जी। क्यों करना है शादी? क्यों करते हैं शादी, बताओ। फंस गया सीएम। शादी भगवान में ताकि मन लगे। तो क्यों अभी शादी के बिना नहीं लगा सकते तो मन? अकेले फिर नहीं हो पाता है। चलो भगवान करे आपको अच्छी दुल्हन मिल जाए। हाँ। या अंडा खाने वाली नहीं चाहिए? नहीं अबे साले। मांस खाने वाली नहीं चाहिए? और दारू पीने वाली? नहीं और धक्का मारने वाली? नहीं और ड्रम में पैक करने वाली? नहीं और मिक्सी में पीस देने वाली? और सिलेंडर में पैक कर देने वाली? राधे राधे करना। राधे वाली चाहिए, राधे राधे करने वाली, सही है। गुरुजी, क्या महिलाएं शंख बजा सकती हैं? क्या? आपको बजाना है? मैं बजा देती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगा? शंख, आप लक्ष्मी हो के नहीं? जी और लक्ष्मी के भैया हैं शंख, जी। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगे? भाई। तो भाई को क्यों बजाना है? लक्ष्मी के भाई हैं शंख। स्त्रियां शंख इसलिए नहीं बजाती क्योंकि वो रिश्ते में आपका भाई है। अच्छा जी। हम्म। नहीं बजाते नहीं, ये सब मना करते, लेकिन जब घर पे कोई नहीं रहता तो कभी कभी बजा देते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, भाई है आपका, जैसे चाहो उसके साथ व्यवहार करो। छोटा महाराज जी, हम बोल रहे हमारा 11 साल शादी हो गया है। अच्छा और मेरी बीबी है ना, हर 2 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है। ये क्या हो गया? इतना प्यार हम करते हैं अपना बीबी को, और अब फिर हम बाहर में खोज रहे हैं, कोई हमको मिलता ही नहीं है, तो क्या करें बताइए। तो आप पत्नी के होते हुए और किसको खोज रहे हो? ये हमको नहीं करती है, हर 2-3 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है पूरा। क्यों? कोई ऐसा चीज हो जाएगा उसी के लिए पूरा बात का बतंगड़ कर देती है। अच्छा। हम घुराने लेके आए हैं, अब इस 2-3 दिन हो गया, उसमें भी हमको आंख दिखाई 2 बार। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम जरा सा नीचे हो गए। अपनी आंखें झुका ली आपने? हाँ। वरना जल के भस्म हो सकते थे। नहीं तो वो हमको बाद में बताती। मारती भी है? मारती नहीं, आंख दिखाती है और बोलती है मायके चली जाएंगे। ऐसा मत करो मेरी जान। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखती रही हो। हाँ। कहाँ बात करा पत्नी से? फिर हम दूसरा जगह खोज रहे, फिर हमको मिल भी नहीं रहा ना। पत्नी भाग गई? नहीं है, हम सोचे एक तो बाहर वाली एक तो भीतर वाली रखेंगे। तो मतलब आप पड़ोसन की सेटिंग में हो? हाँ हाँ, ऐसा व्यवहार करती है तो सोच रहे हम बाहर से भी चल जाएं। तो मतलब पत्नी है, पत्नी गलत व्यवहार करती है, पड़ोसन खोज रहे हो, भगवान की खोज में नहीं लग गए? भगवान का नाम, भगवान की शरण में चले जाओ, पड़ोसन के पास जाओगे। हाँ। हमारा उसका लगता है तो उसका बाद सब ठीक हो जाएगा। क्या? किसका? दूसरा मिल जाएगा तो। दूसरा मिल जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश ना हो जाएगा सॉरी। जैसे रावण का हुआ? हाँ हाँ, और जरा सा मेरा बीवी को आप बोल दीजिए ना। कहाँ बात कराओ? राधे राधे गुरुजी। कैसी हो मैया? ठीक है। काहे परेशान करती आप हो? नहीं परेशान करते हैं। आप इतना परेशान करती हो, वो कह रहे हैं कि हम दूसरे के चक्कर में पड़ जाएंगे। सिर्फ हम लोग परेशान करने के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं। तो आप परेशान क्यों करती हो? नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्यार चाहते हो, थोड़ा समझिए मेरा फीलिंग, सब कुछ नहीं। क्यों? पत्नी से प्यार कर रही, तुम्हारी पत्नी को पूज नहीं रहा तो पड़ोसन के प्यार पूजा पाओगे? थोड़ा समझे बस। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। हर चीज घर की पत्नी को प्यार मिल नहीं रहा, पड़ोसन को प्यार देने चला। बात कराओ कालू नाम से। हम बोलना चाहते हैं जैसे पार्वती जो है शिव जी का ख्याल रखती थी, वैसे हम चाहते हैं ये मेरा ख्याल रखे। अच्छा। अरे तुम भी तो पत्नी का ख्याल रखो। हम ख्याल रखते इसलिए तो हम लेके आए हैं यहाँ आपका दर्शन कराने। बात तो सही है। तो पर पत्नी को छोड़ने की बात क्यों कह रहे हो? अब आपकी पत्नी भी ऐसे बोलने लग जाए कि मैं भी किसी पराये औरत पुरुष के चक्कर में पड़ना चाहती हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के? नहीं, हम इसको छोड़ने नहीं बोले, हम बोले कि ये प्यार नहीं करती है तो हम दूसरा जगह चल जाएंगे। तो फिर आपकी पत्नी भी दूसरे को ले ले कि हम उससे बात करेंगे, उसके संग रहेंगे, तो अच्छा लगेगा आपको सुन के? नहीं। फिर जो बातें
सुनने में अच्छी ना लगे वो बोलना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो? आप अपनी पत्नी के सामने कह रहे हो कि हम किसी और के चक्कर में भी पड़ सकते हैं। ऐसे आपकी पत्नी बोल दे कि तुम भी रहो, बाहर वाला हम एक और ढूंढ लेते हैं, तो आपको सुनने में बुरा लगेगा। फिर शादी करना है आपको? हाँ शादी करना है। जल्दी है? नहीं इतनी जल्दी तो नहीं है, पर ये है एज बढ़े जा रही है। क्या? आजकल आदमी की एज रही कहाँ, 40 से 45 में निपट जाता है। सही है। तो आप सोच रहे हैं कि शादी वादी भी करके सांसारिक सुख ले लें? हाँ कम से कम बच्चा 10, 11, 12, 14, 15 साल का जो है। कितने साल का बच्चा है आपका? अभी कहाँ, अभी शादी नहीं हुई तो। नहीं आप कह रहे हैं 14 साल का बच्चा? नहीं 14-15 साल का मतलब बच्चा हो जाएगा ये। हाँ जब तक निपटने का नंबर आएगा। तो 14-15 साल का बच्चा जब तक होगा तब तक आप दुखी हो जाओगे। हैं? ये क्या हो गया? ऐसा क्यों सोच रहे हो? अरे जवान रहो। अरे आजकल जो है 45 से ज्यादा कहाँ जी पा रहा है आदमी। अरे ये वो लोग हैं जो पिज्जा बर्गर ज्यादा खा रहे हैं, ये 40-50 में निपट रहे हैं पिज्जा बर्गर वाले। ऐसा नहीं। देसी आदमी है, चने खा रहा है अंकुरित करके, तो हम सलाद। अच्छा तो तुम पिज्जा बर्गर नहीं खाते? नहीं। चाउमीन? नहीं बिल्कुल पानी नहीं। पूरी? नहीं। हाँ तो फिर तुम चलोगे 60-70? हाँ ये पिज्जा बर्गर वाले, चाउमीन वाले ना, ये जब 45-50-55 में निपट रहे हैं। हम तो इनसे भी ये कहते हैं कि पिज्जा बर्गर वगैरह ये मैदा का जो भी आइटम है इसको कम यूज करे, खास करके बच्चा लोग। जितना जल्दी जो समोसा खा रहा है, पकौड़ा खा रहा है, मतलब ये सब 50-60 के अंदर सब तय हो जाएंगे। अरे 40 में ही हो जा रहे हैं। अभी कल मेरा मित्र 35 साल की एज में निधन हो गया उसका। काहे? अटैक पड़ गया उसको, साइलेंट। तो वो पिज्जा खाता था? हाँ ऐसा मत करो मेरी जान। पिज्जा, चाउमीन वगैरह, ब्रेड वगैरह ये अटन सटन खाना खाते नहीं था। रोटी नहीं खाता था? हाँ रोटी नहीं खाता। यही सब खाता था। हाँ। अटैक पड़ गया। अटैक पड़ गया। इसलिए आप लोग भी जल्दी मरना है तो पिज्जा बर्गर खाओ, आराम से खाइए। लंबा जीना है तो फिर दाल चने रोटी। खाओ अंकुरित करके। हाँ। चने खाओ, थोड़ा चने बादाम खाओ। खाओ, थोड़ा घर की दाल, घर की रोटी अच्छा खाओ। बाजार का खाओगे 50 में ही कहानी खत्म। 50 में ही कहानी खत्म है। राधे। वाइफ से मेरा थोड़ी थोड़ी बातों के लिए किचकिच होते रहती है हमेशा। क्या? पत्नी से आप लड़ते हो कि पत्नी आपसे लड़ती है? थोड़ी थोड़ी बात की मुझे लगता है कि वाइफ नहीं सुनती है, वाइफ को लगता है कि मैं नहीं सुनता हूँ। हैं? ये क्या हो गया? फिर आप ऐसा करोगे, आप चुप हो जाओ। उंगली उठाओ। चुप रहा करो। थोड़ा सा आपका भी आशीर्वाद मिल जाएगा जी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी क्या दिक्कत है पति से? बस बात बात पे चिल्लाते हैं और उससे थोड़ी मतलब ऐसे चिल्ला कर इनका बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा चिल्ला के तेज बोलना। चिल्ला के नहीं, कौवा की तरह ना बोला करो, कोयल की तरह बोला करो। देखो भगवान ने आपको कितनी अच्छी वाणी दी है, मेंढक की तरह क्यों टर टर करना? अच्छा कोयल कैसी बोलती है? और कौवा? कौवा चिल्लाकर। तो आप कैसे बोलते हो? कोयल की तरह, कौवा की तरह? चिल्लाकर ही बोलता हूँ। कौवा? पिछले जन्म में कौवा थे क्या? पता नहीं गुरुजी। इसलिए पिछले जन्म की आदत पड़ी है। आप थोड़ा सुधर जाओ, अब मीठी वाणी बोलो। मनुष्य हो ना, अब कौवा नहीं हो। इसको भी तो बोलिए गुरुजी, तो मेरी बात को सुने समझे। सुन लिया करो। मैं सुनती हूँ गुरुजी, इनको भी पता है। अच्छा समझ लिया करो। मैं सुनती हूँ। मेरे पास क्या है गुरुजी की बिजनेस का प्रेशर रहता है, घर परिवार का प्रेशर रहता है, माँ बाबू जी बुजुर्ग हैं। बिजनेस करना है पर बिजनेस का प्रेशर घर में लड़के नहीं निकालना। मेरा पूछना था कि आपके तो बहुत सारी औरतें दीवानी हैं, हैं? ये क्या हो गया? क्योंकि आप इतने सुंदर और सामर्थ्य हो। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपका कभी किसी पे क्रश हुआ है क्या?